कल्पना कीजिए, सीमा के सैकड़ों किलोमीटर दूर उड़ रहा एक भारतीय फाइटर जेट। दुश्मन के रेडार उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तभी बिना सीमा पार किए, बिना एयर डिफेंस के जाल में फंसे, वो आसमान से ऐसा हथियार छोड़ता है जो चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर ग्लाइड करता हुआ आगे बढ़ता है और फिर कुछ ही पलों में दुश्मन के एयरबेस, बंकर या कमांड सेंटर को सटीक निशाने के साथ तबाह कर देता है। यही ताकत है भारत के नए तारा यानी टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन सिस्टम की। ये कोई साधारण बम नहीं, बल्कि ऐसा स्मार्ट अपग्रेड है जो पुराने अनगाइडेड बमों को हाई प्रिसीजन हथियारों में बदल देता है। डीआरडीओ द्वारा विकसित ये तकनीक भारत के एयर स्ट्राइक क्षमता को नई ऊंचाई दे सकती है और यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान दोनों इस सिस्टम पर बेहद करीबी से नजर बनाए हुए हैं। भारत का डिफेंस मॉडर्नाइजेशन पिछले कुछ वर्षों में काफी तेजी से आगे बढ़ा है। मिसाइल, ड्रोन, एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के बाद अब भारत ने स्मार्ट ग्लाइड बॉम्ब टेक्नोलॉजी में भी बड़ी छलांग लगाई है। इसी कड़ी में सामने आया है तारा सिस्टम, जिसे डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। दरअसल तारा कोई पूरी तरह नई मिसाइल नहीं है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसे भारतीय वायुसेना के पास पहले से मौजूद पारंपरिक यानी अनगाइडेड बमों के साथ जोड़ा जा सकता है। जैसे ही इस किट को बम पर लगाया जाता है, वो साधारण डम बम से बदलकर एक स्मार्ट, गाइडेड और लंबी दूरी तक मार करने वाला हथियार बन जाता है। इस किट में विंग्स, कंट्रोल सरफेस, नेविगेशन सिस्टम और एडवांस गाइडेंस तकनीक लगाई जाती है। बम को हवा में छोड़े जाने के बाद उसके विंग्स खुल जाते हैं और वो सीधे गिरने के बजाय लक्ष्य की ओर ग्लाइड करते हुए बढ़ता है। यही वजह है कि इसे स्मार्ट ग्लाइड बॉम्ब कहा जाता है। तारा की सबसे खतरनाक क्षमता इसकी स्टैंड ऑफ अटैक ताकत, मतलब भारतीय लड़ाकू विमान दुश्मन की सीमा के बेहद अंदर जाए बिना भी हमला कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी दुश्मन एयरबेस पर हमला करना हो तो भारतीय सुखोई 30 MKI तेजस या जैगुआर जैसे फाइटर जेट सुरक्षित दूरी से ही तारा लैस बम छोड़ सकते हैं। इसके बाद बम खुद लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकता है। इससे पायलट और विमान दोनों दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम, रेडार और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से काफी हद तक सुरक्षित रहते हैं। यही कारण है कि चीन और पाकिस्तान के लिए ये तकनीक चिंता का विषय बन सकती है। दोनों देशों ने सीमा पर एयर डिफेंस नेटवर्क और रेडार सिस्टम मजबूत किए हैं, लेकिन तारा जैसी स्टैंड ऑफ क्षमता भारतीय वायुसेना को बिना ज्यादा जोखिम उठाए हमला करने का विकल्प देती है। इसकी रेंज भी काफी अहम है। रिपोर्ट्स के अनुसार तारा से लैस बम लगभग 80 से 100 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य को निशाना बना सकते हैं। वहीं अनुकूल परिस्थितियों में इसकी रेंज 150 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। यानी भारतीय विमान दुश्मन के डिफेंस जोन से काफी दूर रहते हुए भी स्ट्राइक कर सकते हैं। गाइडेंस सिस्टम की बात करें तो तारा जीपीएस और भारत के स्वदेशी NAVIC नेटवर्क दोनों का इस्तेमाल करता है। NAVIC भारत का अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, जिससे युद्ध के दौरान विदेशी जीपीएस पर निर्भरता कम होती है। इसके अलावा इसमें एडवांस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गाइडेंस भी शामिल है, जो लक्ष्य को अधिक सटीकता से पहचानने और भेदने में मदद करता है। तारा का एक और बड़ा फायदा इसका मॉड्यूलर डिजाइन है। इसे अलग अलग वजन वाले बमों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे 250 किलो, 450 किलो, 500 किलो क्लास के बम। इससे सेना को मिशन के हिसाब से अलग अलग विकल्प मिलते हैं। यदि छोटा लक्ष्य हो तो हल्का बम, बड़े बंकर इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करना हो तो भारी बम इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे अहम बात यह है कि तारा पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत विजन को मजबूत करता है। पहले भारत को ऐसी स्मार्ट गाइडेड किट और प्रिसीजन हथियारों के लिए विदेशी देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब डीआरडीओ और भारतीय रक्षा उद्योग धीरे धीरे स्वदेशी तकनीक विकसित कर रहे हैं। इससे न केवल लागत कम होगी, बल्कि युद्ध के समय सप्लाई और टेक्नोलॉजी पर विदेशी निर्भरता भी घटेगी। आज की आधुनिक लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं है, बल्कि सटीकता, दूरी और तकनीक की लड़ाई है। और तारा यही दिखाता है कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं है, बल्कि हाईटेक स्मार्ट वेपन सिस्टम विकसित करने वाली ताकत भी बनता जा रहा है। इस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा और देखते रहिए कड़क।